गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड में से पार्ट 1 रैदास। सर्वप्रथम रैदास जी का परिचय। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और निर्वाण सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु साहब में भी सम्मिलित है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मान्य स्थान दिलाया है। रैदास जी के पद का सार इस प्रकार है। संत कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है, जिससे जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है। उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना था। उनके अनुसार ईश्वर एक है और वह जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद है। इसी विचारधारा के अनुसार उन्होंने अपने प्रथम पद अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी में हमें यह शिक्षा दी है कि हमें ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेंगे या किसी मूर्ति में नहीं मिलेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय अपने मन के भीतर झांकना है। आइए अब हम इनके पदों का अर्थ समझते हैं। हमारे कोर्स में 2 पद दे रखे हैं। सर्वप्रथम हम पहले पद का अर्थ समझेंगे। पद अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। भावार्थ, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यह एक भक्ति परक पद है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वे बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की
लत या रट लग जाती है तो फिर वह कभी छूट नहीं सकती। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान इस प्रकार है, तुम चंदन हम पानी, अर्थात उन्होंने प्रभु को चंदन बताया है और स्वयं को पानी। उन्होंने इस उदाहरण समझाया कि भगवान चंदन है और मैं पानी। जिस प्रकार से चंदन पानी में मिल जाता है और उसकी सुगंध रोम रोम में समा जाती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। आगे वह कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है और चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। अर्थात इस उदाहरण से इन्होंने भगवान को घने काले बादल कहा है और स्वयं को मोर बताया है। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। जैसे चितवत चंद चकोरा का अर्थ है जिस प्रकार चकोर पक्षी अपने प्रेमी चंद्रमा को एक चित्त निहारता रहता है, ठीक उसी प्रकार का संबंध भक्त और भगवान का है। आगे रैदास जी कहते हैं, तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। इस उदाहरण से उन्होंने समझाया है कि जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। आगे कहा है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा भी कहा है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रैदास जी स्वयं को एक दास और प्रभु को स्वामी कहते हैं। रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में मेरी दास से भक्ति अर्पित है और सदैव मैं आपका दास बनकर आपकी भक्ति को पाना चाहता हूँ। यह था पहले पद का अर्थ। अब हम पढ़ेंगे रैदास का दूसरा पद। दूसरे पद का सार इस प्रकार है। अपने दूसरे पद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे में रैदास जी ने ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया है। उनके अनुसार ईश्वर धनी गरीब छुआछूत आदि में विश्वास नहीं करते और वे सभी का उद्धार करते हैं। वे चाहे तो नीच को भी महान बना सकते हैं। ईश्वर ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था और वे हमारा भी उद्धार करेंगे। इस तरह उन्होंने हमें उस समय के समाज में व्याप्त जात पात छुआछूत जैसे अंधविश्वासों का त्याग करने की सलाह दी है। पद इस प्रकार है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोती जगत कहू लागे ता पर तू ही डरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु तिलोचन सदना सेन तरे। कही रविदास सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभे सरे। भावार्थ इस प्रकार है। रैदास के पद की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई नहीं है। वे गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाले हैं। वे छूत अछूत में विश्वास नहीं करते हैं और मनुष्य मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव भी नहीं करते। इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। रैदास के पद की इन पंक्तियों से पता चल रहा है कि कवि खुद को नीच एवं अभागा मानते थे।
उसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा दिखाई है, कवि उससे फूले नहीं समा रहे हैं। कवि कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। अर्थात रैदास अपने प्रभु की कृपालुता को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। गरीब निवाजू गुसैया अर्थात तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ताप पर तो ही डरे। रैदास जी कहते हैं, मैं वह अभागा हूँ जिसके छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है। तब भी हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की और मुझ पर द्रवित हो गए। अर्थात तुम मुझ पर कृपालु हो गए। नीचहु उच्च करे, मेरा गोविंद काहू ते न डरे। यहाँ रैदास जी कहते हैं, हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। सचमुच तुम्हें किसी से और किसी का भय नहीं है। नामदेव कबीरु तिलोचन सदना सैन तरे, कही रविदास सुनहु ते संतहु हरि जीव ते सभे सरे। इस पंक्ति का आशय, रैदास जी कहते हैं, प्रभु के इसी गुण की वजह से। कौन सा गुण? अर्थात भगवान दीन दुखियों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। वह जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, सधना जैसे कसाई और सेन जैसे नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को इतनी ख्याति अर्थात इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि समाज उन्हें आज भी याद रखता है। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया। कवि कही रविदास सुनहु रे, संतहु हरि जियो ते सभे का आशय है कि रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी कि प्रभु की महिमा अपरंपार होती है। वे कुछ भी कर सकते हैं। पद का आशय है कि भगवान की कृपा सब पर समान रूप से होती है। भगवान अपनी कृपा बरसाते समय किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। आपको दोनों पदों का भावार्थ समझाया। अब आप इन दोनों पद का प्रतिपाद्य लिखेंगे अर्थात अर्थ लिखेंगे।